खबर गुजरात से। गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। तो एक बड़ी सफलता मिली है। 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स गुजरात के पोरबंदर पोर्ट से पकड़ी गई। इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैकएंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं? तो क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैकएंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए वो चले, अगर मतलब किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों? कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। क्या इल्जाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्जाम आते हैं जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के जो है ये बाहर की जेलों वगैरह में बंद किया जाता है। अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। क्यों? इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़े ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई हाल ही में आपने 2-3 दिन पहले खबर सुनी होगी, पाकिस्तान के 6 मछुआरे गायब हो रखे हैं। बट आज ही भाई 6, पता नहीं वो मछुआरे हैं क्या, बट हैं पाकिस्तानी, गुजरात में भाई पकड़े गए हैं 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ। आप लोग पाकिस्तानी खातूनों के देखिए भाई कि वो बोल रहे भारत बदनाम करता है उनको। उसके बाद बात करें, वीडियो को लाइक जरूर करते मेरे भाई। वीडियो शुरू करते हैं। बस यही है कि पाकिस्तानी हालात, एक तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट वगैरह, दूसरा पाकिस्तानियों की अपनी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि बाहर जाके अपनी इमेज बड़ा गर्क कर देते हैं कि दूसरे ममालिक पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में एंटर करना पसंद नहीं कर रहे होते। तो हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे हमारे एजुकेशनल हालात भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता। क्या बोला तूने? बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों ऐसी कॉमेडी चलती रही। अब हम लोग को चाहिए कि जो हम लोगों ने इस मुल्क में पढ़ा है हम उसको कहीं पे अप्लाई करें। अच्छे वे में अप्लाई करें ताकि हमारे मुल्क का नाम बाहर बने। हमारे इस्लामिक ममालिक कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने इस्लाम का नाम खराब किया है। पाकिस्तानियों ने खराब किया है या नहीं किया ये एक अलग सवाल है। हाँ, हम लोग का किरदार है कि हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए जाते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों को ज्यादा खराब किया है। क्या इल्जाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्जाम आते हैं जिनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के जो है ये बाहर की जेलों वगैरह में बंद किया जाता है। तो हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना। क्यों हम लोग वहाँ पे जाकर घटिया हरकतें करते हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कह रही हूँ कि हम लोग को अपना किरदार बेहतर करना चाहिए। ये सऊदीया पर ये इल्जाम क्यों नहीं लगता? दुबई पे ये इल्जाम क्यों नहीं लगता? वो भी तो इस्लामिक कंट्रीज है। क्यों हम अपनी हरकतें नहीं सुधारते हैं? क्योंकि उनकी नेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा वो हो सकता है, तो अगर पॉसिबल है तो दे कैन। इससे पहले वो हमारे सेलर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं 1 महीना पहले। वी कांट ट्रस्ट देम एज वेल। क्यों? उन्होंने हमारे सेलर्स को बचाया भी है, फिर भी यू आर सेइंग दैट वी कांट ट्रस्ट देम। व्हाई? इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैकएंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग। आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैकएंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए वो चले, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, वो अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ तो फिर नेकी कर दिया ना। नेगेटिव पॉइंट्स को ही हाईलाइट करना है बस, है ना? पॉजिटिव देखना ही नहीं है उनके मामले में भाई। आप ये देखें ना, आप शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइड ना देखें, आप बैकएंड पे देखें इन फ्यूचर आपसे उन्हें क्या मतलब है। क्या मतलब है हमसे? हम क्या देंगे उनको? क्या दे सकते हैं? मतलब वो कभी भी हमें एक्सेल करता देखना नहीं चाहते। अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को हम देखते हैं तो वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि हम इस तरह से आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं हम, कंपटीशन दे रहे हैं उनको, जो उनको खतरा लाहिक होगा कि हमसे आगे ना निकल जाए। अब आप देखें एक चीज़ बैकएंड पे होती है, आप ये सारा अगर हम अपना जाते हैं 1947 में, ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन उनका कोई है नहीं। हमसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन ऑब्वियसली उनकी लगती तो चाइना के साथ भी है। खैर ऐसी भी बात नहीं है। चाइना आप देखें ना, सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं सकते। कर दिया हुआ है, काफ़ी सेक्टर्स में कर दिया हुआ है। एक दफ़ा तो वो खा भी चुके हैं मुंह की। पाकिस्तान देखें ना, वो तो इजी टू ग्रैब है। मतलब अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को किसी भी तरह से कंपेयर करने, इवन इन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली किसी भी तरह से आप लेकर चले तो हम कम्पीट नहीं कर सकते। हमें वो इजीली किसी भी साइड से वो ट्रैप कर सकते हैं। देखिए वो हम उनका कंपटीशन नहीं है, तभी आज वो सुपर पावर्स के साथ कम्पीट कर रही है। हमारी गलत फहमी है कि वो हमें अपना टारगेट सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है, उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है चाइना का। देखिए अगर वो पाकिस्तान पे भी किसी तरह अपना बेटर इमेज बनाते हैं तो पाकिस्तान की डायरेक्ट जो बॉर्डर लाइन है वो चाइना के साथ है, तो इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा वहाँ से जो भी वो करना चाहते हैं, अटैक और समथिंग। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉर्डर लाइन साथ आ जाना काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चाइना को अटैक करने के लिए
सहारा चाहिए उनको? ऑब्वियसली आई थिंक सो चाहिए। आर यू कॉमेडी मी? तो वो हमें यूज करेंगे चाइना को अटैक करने के लिए, जिनको वो एक दफा अच्छी मुंह की खा चुका है चाइना। वो चाइना को अटैक करने के लिए यूज़ करें ना करें, लेकिन वो हमें ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन यूज कैसे करेंगे ये भी तो बताए ना। वो मदद करे तब भी बुरे, ना करे तब भी बुरे, वो कुछ भी कर दे तब भी बुरे, तो वो क्या करे बेचारे? आप उनका स्टेक देखें ना, बैकएंड पे मदद वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उस चीज़ को ऑनर करना चाहिए। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर हम उस मदद को ही लेकर बैठे रहें, तो आप अपने रिलेशंस देखें इंडिया के साथ किस तरह से चल रहे हैं। मतलब कोई हम छोटा सा भी इशू ले लें, इवन के पानी का ही मसला आप देख लें, और इस तरह आप और चीज़ें, जैसे अभी पहले वेजिटेबल्स में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स थी जो डायरेक्ट इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको लेकर कितना इशू क्रिएट किया था। इवन यहाँ पे प्राइसेस मोर देन, देखिए हम लोगों ने जो सैलाब में वहाँ से आई थी ना, हम लोगों ने क्या किया था, हमने वो इस्तेमाल नहीं की थी, वो सब्जियाँ हमने पाँव में रोंदी थी। पता है आपको इस बात का? तो अब आप ये देखें ना, जब दोनों इन फ्रंट, मतलब वो हेल्प कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है वो हेल्प ना करना चाह रहा हो और वो शो करवाना चाह रहा हो आई एम अ गुड वन फॉर पाकिस्तान, देन कोई भी इशू क्रिएट वो कर सकता है। हम हेल्प नहीं लेना चाह रहे उनकी। इन फ्रंट तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे जो ईगो है या जो भी आप कह लें, एक एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। ईगो ही लेके बैठेगा हमें, क्योंकि दुनिया जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रही है। किस कंट्री के आज उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? ये चाइना चाहता है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो उनके। हमारे तो नहीं है ना, और हम जब उसको एक स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहते हैं, तो ये हमारे ही इंटरनल कुछ पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, वही ही इतनी अनअलाइनमेंट सी कर देती है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई ये है पाकिस्तानी और ये है वर्ल्ड वाइड पाकिस्तानियों की इमेज। यानी कि आज जो ये भाई पाकिस्तान की खातून बोल रही थी ना कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अब भी बोलेंगे भाई हैं कि देखिए मेरे को नहीं पता भैया एग्जैक्टली ये मछुआरे हैं या कौन है, बट हैं पाकिस्तानी और 6 बंदे हैं। कोस्ट गार्ड यहाँ पे मेरे ख्याल में गुजरात में कौन सा है, पोरबंदर, हाँ भाई देख लेना, है पता नहीं है, वहां पर पकड़े गए हैं। और जो पाकिस्तानी देखिए वो ढूंढ नहीं पाए थे उनको, मेरे ख्याल में भाई वही मिलेंगे। और वो तस्कर थे, रात के समय में वो यानी कि तस्करी करके आए थे, 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स लेके भारत में एंट्री करना चाह रहे थे। वो उनको भाई कैप्चर वहां पर कर लिया गया है। और अब जो पाकिस्तानी है वो भाई गेम खेलना चाहेंगे। देखिए पाकिस्तान से कल इस वीडियो के रिएक्शन भी आएंगे, यानी कि इस टॉपिक के रिएक्शन आने वाले हैं, और पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई भारत हमें बदनाम कर रहा है ड्रग्स के मामले में, ये बोलकर। सबसे पहली बात, अगर भाई वो मछुआरे हैं, अगर मछली पकड़ने उतरे थे तो वो भाई पाकिस्तान में ही रहते, वो भारत की सीमा में चलो घुस भी आते, तो पाकिस्तान की जो नेवी है वो उनको खोजने में ढूंढने में लगी हुई थी, तो वो मिले ही नहीं उस रेंज में। तो वहां से निकल के तब उनके शहबाज शरीफ ने भाई मैसेज भेजा होगा भारत के पास कि भाई हमारे ऐसे ऐसे करके जो मछुआरे हैं वो भारत आए हैं। बट अब कल रात भारत के नेवी के ऑफिसरों ने, गार्डों ने उनको भाई कैप्चर कर लिया है। 480 करोड़ रुपए की लगभग जो उनके पास है ड्रग्स बरामद की गई है। गुजरात एटीएस ने सभी की टीम ज्वाइंट होकर जो पकड़े गए हैं। 1 साल पहले भी ऐसे ही 10 जो है ये मछुआरे, पाकिस्तान के नाम तो मछुआरे लेकर आते हैं, बट भाई होते हैं वह और ही कुछ छकुआरे होते हैं। तो आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर के जय जबर जय श्री राम।